मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा दर्जे मिशकात की पूरी जमात को कि वाए और मोबाइल के क्या क्या नुकसानात है वो उम्मत को बतलाए। एक जियो कीपैड मोबाइल हाथ आया है, किसी का गायब हुआ हो स्टेज पर राब्ता करे। फिर खामोश रहे, ये इबरत के लिए है। मैं तुम सबको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि तुम सबको अदालत में पेश किया जाए। तो चलिए अदालत में, चल उठ कालिए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले कि आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, अदालत के कमरे में मौजूद तमाम अफराद को ये चैलेंज किया जाता है और ये वार्निंग दी जाती है कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट या फ्लाइट मोड पर लगा दें या फिर बिल्कुल ऑफ कर दें। अगर दौरान समाअत या दौरान कार्रवाई किसी के फोन की रिंग बजती है तो अदालत उसको दफा 202 तौहीन अदालत या दफा 204 के तहत बामशक्कत 3 दिन की सजा सुनाती है। जनाबे वाला, यह मुकदमा बहुत ही खास और अहम है, जिसको समाअत करने के लिए बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब यहाँ आई हुई है और आपके फैसले के मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर क्या इल्जामात है? जज साहब, इन पर बहुत संगीन इल्जामात है। ये रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी तो ये बतलाने के लिए कि मैं बड़ा मोबाइल वाला हूँ और कभी तो ये जतलाने के लिए कि मेरे पास बड़ा मोबाइल है। और ये दिन रात पबजी और फ्री फायर खेलता रहता है, कभी तो छत के ऊपर बैठकर, कभी तो दारुल हदीस पर बैठकर और कभी तो टॉयलेट में बैठकर। और हमारे उस्ताद उसे ढूंढते रहते हैं कि बच्चे कहाँ है, और ये घंटी छोड़कर फ्री फायर और पबजी खेलता रहता है। जज साहब, क्या तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी बिल्कुल जज साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ला कर न देते तो आज मैं इस कटघरे में खड़ा न होता और मुझे रुसवाई का सामना न करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर मत थोपो, बल्कि साफ साफ सीधे सीधे तरीके से इकरार जुर्म करो। अगर तुमने कोई जुर्म किया है, इन वालिदैन पर क्यों इल्ज़ाम देते हो? कहीं ऐसा न हो कि इल्ज़ाम इनको देते थे और कसूर अपना निकल आया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं अपने मुअक्किल की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? इजाज़त है। योर ऑनर, मैं इस अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुअक्किल को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं? नहीं नहीं योर ऑनर, लेकिन इनके ऊपर इनके वालिदैन की तरबियत की जिम्मेदारी है। लेकिन योर ऑनर, तरबियत होगी कहाँ से? वालिदैन खुद इसी मर्ज में मुब्तला रहते हैं, दिन रात मोबाइल चलाते रहते हैं और मोबाइल के अंदर इतना मशगूल रहते हैं कि उनकी मशगूलियत ने आज तुम्हारे सामने कटघरे तक पहुँचा दिया है। किस मोड़ पर इनकी मशगूलियत ने बच्चों को लाकर खड़ा कर दिया है, हम सब जानते हैं योर ऑनर। आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, हमें आपका फैसला मंजूर होगा, आप इस पर ज़रूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। इस मुकदमे की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए मुलतवी किया जाता है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। चले चंदू चल।
इसने कौन सा जुर्म किया है? मिलोड, इस मुलजिम पर सख्त इल्ज़ाम है कि मुलजिम अपनी पढ़ाई और काम में कम, मोबाइल में ज़्यादा मशगूल रहता है और हर वक्त इसके कानों में ईयरफोन लगी रहती है। या तो इसके ज़रिए गाने सुनता रहता है या कवालियाँ सुनता रहता है। और अगर इसको किसी से बात करनी हो तो मिलोड ये ईयरफोन और ब्लूटूथ ही के ज़रिए बात करता रहता है। और अगर इसको दूर से देखा जाए तो गोया पागलों की छवि नजर आती है, गोया खुद से बड़बड़ाता नजर आता है। इसलिए आज मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि अदालत इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। वकील कहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता, अभी गुजरात बोर्ड से 9वीं क्लास फेल की है और तो और ए से लेकर जेड तक बगैर देखे याद है। वकील कहता है कि मैं बस मोबाइल ही चलाता हूं, जबकि आजकल तो बस मोबाइल ही का जमाना है, मोबाइल ही का। दिल से ऐसा लगा है कि साला छूटता ही नहीं। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बल्कि आपका जुर्म तो नाकाबिल माफ़ी है। क्या इसकी जानिब से कोई वकील है? जी जज साहब, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब भी मैंने इससे उसके वकील के बारे में बात करने की कोशिश की है तो उसने दोबारा अपने ईयरफोन्स को अपने कानों में ठोस लिए और उसी वक्त से मुझे शक होने लगा कि वाकई ये कोई पागल और दिमाग का सड़ा हुआ शख्स है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुलजिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं है कि इस पर दफा लगाई जाए। मुलजिम का जुर्म संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएगी ताकि ये मुलजिम आइंदा एहतियात करे और ये जुर्म कहीं मुआशरे के अंदर नासुर न बन जाए। मुलजिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 3 हाजिर हो। मिलोड, ये मुलजिम बहुत ही बड़े जुर्म का शिकार है। हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक में लगा रहता है और अभी भी मोबाइल में लगा हुआ है। इसकी बीवी भी इससे परेशान रहती है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में खलफशार मचा रहता है। मिलोड, इसकी बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये बेवकूफ़ उसको जवाब देता है कि उस वक्त 3310 था, अगर स्मार्टफोन का ज़माना होता तो शायद मैं तुमसे शादी न करता। मिलोड, अब उस बेचारे का घर तो टूट कर बिखर गया और इसे कुछ परवाह ही नहीं। ये तो इंतहाई संगीन तरीन जुर्म है। क्या तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मैं अपना कोई वकील पेश नहीं करता। बस आप जो फैसला कर दे वही मुझे मंजूर होगा। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या है? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल बनाने का और रिपेयरिंग करने का मौका फराहम करे, ताकि मुझे किसी भी किस्म की परेशानी न हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी जल्दी क्या है। इंशाअल्लाह ज़रूर हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मुलजिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 4 हाजिर हो। मिलोड, इस शख्स पर सबसे ज्यादा आरोप है और इसके आरोप इतने हैं कि मुझे याद भी नहीं हो सके, इसलिए की है इस तरह से इसके जराइम आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 पर इसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इसके पास मोबाइल है। दूसरा ये है कि इसके घर के तमाम अफराद के पास मोबाइल है। सोने पर सुहागा और तो और मिलोड, इसके घर में वाईफाई भी लगवा रखा है। और कहता क्या है कि 400 रुपये पूरे के पूरे वसूल करने हैं। इसी पर बस नहीं मिलोड, आगे चलिए। इसके घर की औरतें फ़ोन पर मनचाही सीरियलें देखती रहती है। बच्चे तालीम से ज़्यादा कार्टून के दीवाने होते जा रहे हैं। जवान व्हाट्सएप पर पढ़ने से ज़्यादा व्हाट्सएप का पेज या पोस्ट करने पर ज़्यादा यकीन करते हैं। और अगर भूले से कोई इनके पास मोबाइल के नुकसानात इनके व्हाट्सएप पर सेंड कर दे तो ये बात सोचकर कि मेरा भाई इससे ज़्यादा मुस्तहिक है, आगे सेंड कर देते हैं। मिलोड, घर के बूढ़े भी किसी से कम नहीं, बल्कि यूँ कह लीजिए कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अगर बड़े बूढ़ों को मौका मिलता है तो अपनी पुरानी बीती यादों को सुनने या देखने के बहाने कानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसी पर बस नहीं मिलोड, आगे चलकर घर के अफराद किसी शादी ब्याह में चले जाए तो अपनी पुरानी पिक्चर्स
सब देख डालते हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने गवाह को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। क्या इजाज़त है? इजाज़त है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन है ना मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी तो मुझे भी शक होने लगता है कि शायद उन्होंने मुझे किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सी गलती की है जज साहब? 400 रुपये दिए हैं, उसको वसूल भी तो करना है। आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। जनाबे आली जी, मेरा ये जो मुल्जिम है सेल्फी और वीडियो का बड़ा शौकीन है और मियाँ बड़ा दिलदादा भी है। अच्छा। हाँ, चाहे कोई मुसीबत में हो या कोई तकलीफ में हो या कोई परेशानी में हो, उनकी मदद करने के बजाय ये सेल्फी लेता रहता है और वीडियो भी बनाना शुरू कर देता है। जज साहब, इसी तरह हर कसो नाकस के साथ सेल्फी लेता रहता है। जज साहब, इसी पर मेरी बात बस नहीं है, बल्कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी वीडियो को अपलोड कर कर पोस्ट देखता रहता है कि कितने लोगों ने मेरी वीडियो को सेंड किया है और कितने लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है। जज साहब, कभी तो ये टॉयलेट के अंदर बैठकर मोबाइल देखता रहता है और कभी सड़कों के ऊपर बैठकर मोबाइल देखता रहता है। इसे बस कमेंट और वीडियो के अलावा कुछ काम ही नहीं। क्या आप ऐसे नहीं हैं? नहीं सर। मिलोड, ये झूठ बोल रहा है। इस वक्त मेरा ये मुल्जिम झूठ बोल रहा है। इस बात को साबित करने के लिए मैं एक गवाह को पेश करना चाहता हूँ जो इसके खिलाफ गवाही देने के लिए बड़ा बेकरार है, बड़ा बेचैन है, बड़ा बेताब है। जज साहब, क्या इजाज़त है? इजाज़त है। जज साहब, यही वो बंदा है जो मुझे बार बार कहता रहता है कि इतने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया, इतने लोगों ने शेयर किया और इतने लोगों ने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया। जज साहब, यह सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें मेरा कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से कितने संगीन तरीन जुर्म हो रहे हैं और ये पुलिस क्या कर रही है? इन सबको क्यों हाजिर नहीं किया गया? दरअसल जनाबे वाला, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बतला दूं। जी बतलाओ। आप जरा गौर से देखिए कि वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं और किसी न किसी बहाने से अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और इस मुल्जिम के तो घर वाले भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अफसोस कि इनके हाथों से अब भी मोबाइल नहीं छूट रहा। जज साहब, इन सब को यहाँ कैसे जमा किया जाता? लेकिन जज साहब, हम भी किसी से कम नहीं। इस प्रोग्राम के तहत हमने इन सब को यहाँ बुलाया और आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि आप इनके हक में कोई फैसला सुनाए और ये उनसे कुछ इबरत हासिल करे और फोन के नुकसानात समझकर उनको छोड़ दे। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमीन के जुर्म साबित हो गए हैं। तमाम मुल्जिमीन को संगीन तरीन जुर्म की वजह से दफ़ा 203 के तहत अदालत 2 साल तक बिला मोबाइल रहने की सजाए बा मशक्क़त सुनाती है ताकि इस बेतुकी बीमारी से और आदत से छुटकारा पाया जा सके। कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र और हर स्टेट्स वालों को अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है, मोबाइल एक सहूलत है, लिहाजा इसको ज़रूरत और आसानी के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, इसके अंदर वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फ़वाइद है, इससे ज़्यादा नुकसानात भी है। अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए और कुछ देर के लिए दूर रह कर देखो तो सही, सुकून ही सुकून मैसर होगा। घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नज़र रखे, घर के बच्चे अपने तालीम व तरबियत पर तवज्जो दे, घर के नौजवान जो हर मुल्क का सरमाया होते हैं, हर मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, उनको ये चाहिए कि अपने मुल्क को और अपने आप को दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं है। उनको अपनी कौम के बारे में सोचना होगा, ये उनका अव्वलिन फरीज़ा है।
बात रही घर की खवातीन की, तो घर की खवातीन मोबाइल से दूर रहे और सीरियलों से भी दूर रहे और ख़ास तौर से अपने नौमौलूद बच्चों को भी दूर रखे ताकि घर को बच्चों की एक बेहतरीन तरबियत गाह बना सके। समाज के बड़ों, पढ़े लिखे लोगों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को इसके बारे में बैठकर सोचना होगा, इसके बारे में हल निकालना होगा। उम्मीद है कि कमरा अदालत में मौजूद हर उम्र और हर शख्स हमारी इस नसीहत को दिल पर लेकर जाएगा और एक नया समाज तैयार करेगा और अपनी पूरी कौम के लिए एक बेहतरीन सरमाया तैयार करेगा। इसी पर अदालत बर्खास्त होती है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल